भ्रांति है कि हेमियोपैथ दवा खाते हैं तो आपको प्याज नहीं खाना है। अगर कोई हेमियोपैथ दवा खा रहे हैं तो अगर कोई है पहले से एलोपैथ दवा खा रहे हैं तो उनको छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण अपने चैनल रेयर हेमियोपैथ पर प्रस्तुत हूं। हेमियोपैथ से संबंधित कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, ऐसी मीथ है जिसे सुलझाना या बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हेमियोपैथ चिकित्सा बहुत लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में भ्रांति कुछ फैली हुई है हेमियोपैथ के विषय में। तो आज बिंदुवार रूप से हम उसी पर चर्चा करेंगे। 10 ऐसे बिंदु पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हेमियोपैथ के मीथ के विषय में, जिसमें पहला चीज है कि लोग कहते हैं कि हेमियोपैथ एक प्लेसिबो इफेक्ट है, अर्थात हेमियोपैथ की जो दवा है वो मनोवैज्ञानिक रूप से काम करती है, इसका कोई तथ्य नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि की दवा जो बनाई जाती है वो पोटेंटाइजेशन मेथड से बनाया जाता है, अर्थात दवा को सूक्ष्म स्तर पर सेलुलर लेवल पर शरीर में सक्रिय करना होता है। तो एक जो ये मीथ है कि ये प्लेसिबो है, ये झूठी बात है। दूसरा जो मीथ है हेमियोपैथ के विषय में भ्रांति कि ये हेमियोपैथ की दवाएं बहुत स्लो काम करती है। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे आपका एक्यूट डिजीज है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, दस्त लगना है, हेमियोपैथ बहुत फास्ट काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है। लेकिन जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जो लंबे समय तक चलता है, गठिया है, दम्मा है, बहुत सारा चीज है, सोराइसिस है, तो इसमें आप किसी भी पैथ में जाइए लंबा इलाज चलता ही है। तो इसमें भी हेमियोपैथ में लंबा इलाज चलता है, इसमें हेमियोपैथ दवा का कोई दोष नहीं है। तो ये भ्रांति भी झूठी है कि हेमियोपैथ बहुत स्लो काम करता है। तीसरी जो भ्रांति है कि हेमियोपैथ सिर्फ हल्की फुल्की बीमारियों में काम करती है, गंभीर बीमारी में, गहरी बीमारियों में ये काम नहीं करता है। ये कंप्लीटली झूठी बात है। मेरा मानना है कि जब एलोपैथ चिकित्सा से रोगी निराश हो जाता है, एलोपैथ चिकित्सा जहां खत्म हो जाती है, लोग कहते हैं कि आप इसे ले जाइए, वहां से हेमियोपैथ को शुरू किया जा सकता है। वैसे रोगों में अगर रोगी शुरू से ही चिकित्सा लिया हो तो ज्यादा फायदेमंद है, नहीं तो ये गंभीर से गंभीर बीमारी को सही दृष्टिकोण से अगर दिया जाए, सही तरीके से दिया जाए, सही जांच पड़ताल करके दिया जाए, सही उचित पोटेंसी में दिया जाए तो रामबाण की तरह काम करती है। तो ये भ्रांति भी गलत है कि हेमियोपैथ सिर्फ हल्की फुल्की बीमारियों में काम करता है। चौथी जो भ्रांति है कि हेमियोपैथ में डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें डायग्नोसिस की जरूरत नहीं होती है, लक्षण के हिसाब से दवाई दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति बुक पढ़ लेगा दवाई दे देगा, तो ऐसी बात नहीं है। हेमियोपैथ में भी मॉडर्न डायग्नोसिस और पेशेंट हिस्ट्री दोनों को मिलाकर काम किया जाता है। उचित डायग्नोसिस के साथ साथ क्या उसका लक्षण है, क्या उसका हिस्ट्री है, पेशेंट का क्या बिहेवियर है, सारा चीज मिलाकर दवा दी जाती है। तो ये बात भी गलत है कि हेमियोपैथ में डायग्नोसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। पांचवी मीथ है कि हेमियोपैथ के साथ एलोपैथ की दवा नहीं दी जा सकती है। तो ये बहुत ही चर्चा का विषय है। तो आपको हम बता दें कि ये पूरी तरह से गलत बात है। हेमियोपैथ के साथ एलोपैथ की दवा दी जा सकती है। जहां गंभीर संक्रमण है, तेज संक्रमण है, तो उसमें एलोपैथ की एंटीबायोटिक्स के साथ उसको जल्दी रिकवरी के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साथ में हेमियोपैथ की भी दवा दी जाती है और बहुत कारगर सिद्ध है, आजमाया हुआ है, प्रैक्टिकली सिद्ध बात है ये। तो ये बात भी नहीं है कि हेमियोपैथ के साथ एलोपैथ दवा आप नहीं दे सकते हैं। उचित सलाह से, उचित डॉक्टरी से, सही डॉक्टर के निर्देशन में यह दिया जा सकता है और बखूबी अच्छा काम करता है। हेमियोपैथ की एक छठी जो भ्रांति है कि हेमियोपैथ का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये बात आप जान लीजिए कि हालांकि हेमियोपैथ बहुत सुरक्षित दवा है, लेकिन गलत दवा, गलत पोटेंसी आपके रोग के आवेग को बढ़ा घटा सकता है, जिसको आप रिएक्शन भी मान सकते हैं, गलत प्रभाव दिखा सकता है जिसको भी आप रिएक्शन मान सकते हैं। लेकिन रिएक्शन के टर्म में ये नहीं माना जाएगा। लेकिन गलत दवा, गलत सलाह से लेने से आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इसमें थोड़ी सी बात को गंभीरता से लेना है। थोड़ी सी बात में सच्चाई है कि हेमियोपैथ में साइड इफेक्ट नहीं होता है, गलत दवा खाने से होता है।
सातवीं जो मीथ है कि होम्योपैथ दवा के विषय में कहा जाता है कि ये सिर्फ बुजुर्गों और बच्चों को दिया जाना चाहिए। जी नहीं, होम्योपैथ दवा हर उम्र के लोगों के लिए है। उम्र के हिसाब से, बॉडी के डिमांड के हिसाब से, लक्षण के हिसाब से सिर्फ डोज और पोटेंसी में फर्क पड़ता है। बाकी होम्योपैथ की दवाएं हर उम्र के लोगों के लिए उचित है और लाभकारी है। आठवां जो मीथ है कि अगर कोई होम्योपैथ दवा खा रहे हैं तो अगर कोई है पहले से एलोपैथ दवा खा रहे हैं तो उनको छोड़ना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। बहुत ऐसी एलोपैथ दवाइयां हैं जो व्यक्ति को सजेस्ट किया जाता है कि आप लाइफ लॉन्ग खाएं, लेकिन साथ में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जिसका उपाय सिर्फ होम्योपैथ में है। तो वैसी स्थिति में होम्योपैथ और एलोपैथ दोनों दवा का बैलेंस करके चलाया जाता है। अर्थात ये बात झूठी है कि अगर आप होम्योपैथ खाने लगे तो पहले से जो आप खा रहे हैं एलोपैथ उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ उचित चिकित्सक की जरूरत है, उचित डॉक्टर की जरूरत है, एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत है। नौवां जो इसका मीथ है कि होम्योपैथ दवाइयां सिर्फ मीठी गोलियां हैं और कुछ नहीं है। इसमें जो लिक्विड फॉर्म में आता है वही दवा है, लेकिन जो ग्लोब्यूल्स फॉर्म में मीठी गोलियां हैं वो दवा नहीं है। तो ये झूठी बात है। प्योर लिक्विड फॉर्म से ज्यादा फायदा वो मीठी गोलियां करती है। वो मीठी गोलियां है क्या, शुगर पिल्स, वो दवा का कैरियर है। वो दवा को ट्रांसपोर्ट करता है, लिक्विड फॉर्म को अपने अंदर अवशोषित करके आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म मात्रा में देकर आपके सेलुलर लेवल तक उसको एक्टिवेट करता है। वो मीठी गोलियां काफी कारगर होती हैं, इसलिए ऐसा न माने कि होम्योपैथ दवा सिर्फ मीठी गोली है। वो मीठी गोली कैरियर का काम करती है। जो 10वां पॉइंट मीथ का है कि होम्योपैथ इलाज में बहुत लंबे समय तक दवा खानी पड़ती है। तो भाई होम्योपैथ का एलोपैथ में भी बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिसे लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ती है। तो अगर बीमारी उस तरह का क्रोनिक है तो आपको लंबे समय तक दवा खानी होगी। अगर दवा उस तरह से एक्यूट है, बीमारी भी एक्यूट है, तो दवा भी एक्यूट है। कम समय ही खाएंगे, तुरंत खाएंगे, 1-2 डोज भी खा के आप छोड़ सकते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है तो। लेकिन क्रोनिक रोगों में जो ज्यादा दिन तक चलने वाला है तो उसमें होम्योपैथ का भी इलाज लंबा चलता है। तो ये एलोपैथ होम्योपैथ दोनों में होता है, तो इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। और अंतिम एक बात की एक भ्रांति है कि होम्योपैथ दवा खाते हैं तो आपको प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है। बहुत सारी बात पहले से भ्रांति के रूप में फैली हुई है, तो इस बात में भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि दवा होम्योपैथ खाते हैं तो खाने से आधा घंटा आगे आधा घंटा पीछे। कोई चीज मुंह में न खाएं, मुंह अच्छी तरह से साफ रखें, बस इतनी सी बात है। रह गई परहेज की बात, तो हर बीमारी का अलग अलग परहेज होता है। बहुत ऐसी बीमारी है जिसमें दूध परहेज है, बहुत ऐसी बीमारी है जिसमें दही परहेज है, बहुत ऐसी बीमारी है जिसमें हरी साग सब्जी परहेज है। तो ये परहेज तो डाइट तो एक अलग साइंस है, तो वो रोग के हिसाब से होता है, होम्योपैथ के हिसाब से नहीं होता है। तो ये भ्रांति भी गलत है। तो दोस्तों, आपने देखा होम्योपैथ के बारे में जो कुछ भ्रांतियां हैं उसको आज हम आपके सामने रखे हैं, और एक ऐसी बात है जिसे आपको हर लोगों को शेयर करना चाहिए, अपने शुभचिंतकों को, ताकि उनके मन से भी ये भ्रांति निकले, होम्योपैथ चिकित्सा की तरफ आवे, इसका लाभ उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।